नीतीश कुमार ने आखिरकार दांव चल दिया है और अब यह तय बीजेपी को करना है कि बीजेपी इस पर आधिकारिक तौर पर कोई मोहर लगाती है क्या। नीतीश कुमार इतने हल्के में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार दांव चल करके भी क्या वाकई खाली हाथ रह जाएंगे। बड़ा सवाल है ये। अमित शाह पहुंच रहे हैं बिहार और बिहार में अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी के वो डिप्टी सीएम जो कह रहे थे कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को सच करना है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, भाजपा की सरकार बनानी है, विजय सिन्हा, उनकी मौजूदगी में नीतीश कुमार ने खुद से ताजा बयान दिया है। और उनके इस बयान के मायने समझिए आप। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमको तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और वो चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। यानी नीतीश कुमार अमित शाह के आने से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दांव ठोक रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को खुले तौर पर भाजपा के नेताओं से बुलवाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो नीतीश कुमार की होगी। अब यह तय भाजपा के लोगों को करना है, यह तय अमित शाह को करना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जाने जाते हैं कि वो बहुत एक तरीके से हार्ड बार्गेनर है, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार का ये दांव चल पाएगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, उन दोनों को अगर आप समझेंगे तो तेजस्वी, उन्होंने फिर से बयान दिया है और तेजस्वी ने कहा है कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब इनमें कोई जान नहीं है नीतीश कुमार के अंदर। लालू कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं। तेजस्वी का फिर से बयान आ गया है, नया बयान आज ही। तो ये आखिरकार बिहार में जो हो रहा है उसको किस तरीके से देखा जाए। सबसे पहले तो एक बार जरा नीतीश कुमार को सुन लीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई भी अंड बंड संड चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन हमने जो पलटी मारी वो हमारी गलती थी। और अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के और मुख्यमंत्री को लेकर के जो कह रहे हैं सुनिए। पटना में सर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी कुछ कहिएगा। पटना में भी लोग बहुत तरीके की बात करते हैं सर। क्या करेंगे बात करने का, हमको इससे क्या लेना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए और जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे कि नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ होता, इसलिए जान अब हम लोग का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई लेना देना नहीं। अब नीतीश कुमार का ये बयान, पता नहीं भाजपा इसको पूरा करेगी नहीं करेगी। भाजपा कैसे जो है वो नीतीश कुमार की इस बात पर औपचारिक तौर पर मोहर लगाएगी, और नीतीश कुमार क्या इस बात को मान सकते हैं कि जो भाजपा आज कहेगी उसको क्या निभाएगी भी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहां पर अमित शाह आ रहे हैं बिहार के अंदर। हालांकि उनका दौरा पहले से तय था, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमित शाह को बिहार ही आना चाहिए या अमित शाह को बगल के राज्य में चला जाना चाहिए। एक खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजापुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है और ये आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया और नक्सलियों ने वाहन में आईईडी विस्फोट किया। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है। 9 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। किसकी जिम्मेदारी है, किसका फेलियर है? जिम्मेदारी निश्चित तौर पर अमित शाह की है, देश के गृह मंत्री की है। सुरक्षा बलों पर घात लगा करके हमले किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, बताइए आप कहां से कमी रह गई। नीचे डबल इंजन की सरकार और ऊपर मोदी और शाह, और फिर भी जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन खैर, अमित शाह आ रहे हैं बिहार के अंदर
और बिहार में आकर के कौन सी ताल ठोकेंगे, बिहार में आकर के कौन सा वो यहां पर दाव ठोकेंगे, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और बड़ी बात यह भी है कि अंबेडकर साहब पर दिए गए बयान के बाद में पहली बार अमित शाह का बिहार का दौरा है। और क्या नीतीश कुमार अंबेडकर साहब पर दिए गए बयान से उन पर कुछ पूछेंगे? क्या अमित शाह से पूछेंगे कि उनका जो बयान था वो सही क्यों नहीं था? और दूसरी बात यह कि उस पर वो माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? तेजस्वी क्या कह रहे हैं जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, रिटायर्ड अफसरों के सहारे सरकार चला रहे हैं, कोई भी निर्णय लेने के लायक नहीं है नीतीश कुमार, अब पूरी तरह से हाईजैक हो रखे हैं। बिहार में पुलिस ने अपराधियों के आगे घुटने टेक रखे हैं। आज भी 156 अपराधियों की सूची मैंने जारी की है। नीतीश जी की अब साख नहीं रही है। इस बयान के मायने क्या समझे जाएं? क्या वाकई नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं, थक गए हैं? हाईजैक उनको अधिकारियों ने कर लिया, कोई सुन नहीं रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव को। जिस तरीके से नीतीश जी आजकल फिर से बोलने लगे हैं कि दोबारा हम नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, प्रयास कुछ और लगाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं। आप एक बात समझ जाइए कि नीतीश जी इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। और कोई भी निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे। पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं। बिहार में पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं अपराधियों के आगे। आज भी 156 ऐसी जो लिस्ट है हमने आज रिलीज किया है। क्राइम कहाँ हत्या क्या क्या हो रही है बिहार में, किस तरह के दर से अपराधीकरण जो है बढ़ रहा है, और अपराधियों के आगे जो है पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं। ये सच्चाई है। अब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी तो रही नहीं। पहली बात जंगल राज की बात होती थी, कौन जेडीयू बात करते थे, जंगल राज की उदाहरण देते थे। हाँ तो दिखा दीजिएगा 156 लिस्ट। नीतीश जी कह रहे थे एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में ये बातचीत का आपस का द्वंद्व जो है वो जारी है, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर वो भी एक पटकथा लिख रहे हैं। प्रशांत किशोर पर देर रात उनको उठाया गया, फिर उसके बाद में उनको कोर्ट ले जाया गया, थाने में ले जाया गया, फिर कहा गया कि 14 दिन की वो जेल में जाएंगे, फिर कहा गया कि कुछ शर्तों के साथ आप जमानत ले लीजिए, फिर कहा गया कि आपको बिना शर्त जमानत दी जाती है, आप चले जाइए। लेकिन कौन है प्रशांत किशोर के पीछे? प्रशांत किशोर को कौन जो है वो डायरेक्ट करने का काम कर रहा है? कौन है प्रशांत किशोर को फंडिंग करने का काम कर रहा है? और प्रशांत किशोर की जिस वैनिटी वैन को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ, अब उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। पत्रकार उत्कर्ष ने लिखा है कि पीके यानी प्रशांत किशोर की जिस वैनिटी वैन पर हंगामा हुआ था वो डीटीओ में खड़ी कर दी गई है। वैन के ड्राइवर ने बताया कि यह पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह की बस है जो प्रशांत किशोर को इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी। उदय सिंह बीजेपी से 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार बीजेपी के सांसद रहे। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ा था, लेकिन बात नहीं बन पाई और अब प्रशांत किशोर के साथ में है। सोचिए, जो आदमी 2 बार भाजपा का सांसद रहा हो, कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा हो, और वो आदमी अगर अब जाकर के प्रशांत किशोर के साथ में खड़ा है तो तार कहां से कहां जुड़ रहे हैं। लेकिन ड्राइवर ने जो कुछ कहा वो अपने आप में सुनने लायक है। अवधेश जी ये बताइए कहाँ आ गए हैं? गाड़ी लेके कहाँ पर भेजा गया? कल रात को आप कहाँ पर थे? उसके बाद ये किसका? प्रशांत जी का बस है? ये उसी का है हाँ जी। किनका? ये हमारा पूर्व उदय सिंह सांसद का बस है ये। अच्छा, वो दोस्ती के नाते इसको दिया गया था इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद रात को क्या हुआ था वहाँ जब आप गाड़ी लगाए हुए थे तो? रात को पुलिस वहाँ पे एंट्री किया 3 बजे जी। और उसके बाद 3 बजे जो एंट्री किया तो जो वहाँ बगल में सोया हुआ था पहले उसको भगाया गया, तब उसके बाद साहब को प्रशांत किशोर को लाया गया।
ये बेहद दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर, उनके पीछे फंडिंग किसकी है और प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का अगर सुपड़ा साफ कर देंगे तो भाजपा को नीतीश कुमार की वैसे ही कोई जरूरत नहीं बचेगी। और इस बात को प्रशांत किशोर भली भांति जानते हैं कि अगर वो भाजपा का नुकसान कर रहे होते तो कितनी देर तक वो मैदान में बचते। लेकिन प्रशांत किशोर अगर आज मैदान में हैं तो सब जानते हैं कि वो मैदान में क्यों हैं। तेजस्वी यादव भी खुल करके कह रहे हैं कि ये डायरेक्टर एक्टर कोई और हैं। तेजस्वी ने कहा कि एक कहानी लिखी गई है जिसमें एक निदेशक है, निर्माता है, फाइनेंसर है, अभिनेता है, वैनिटी वैन है। कौन ये करा रहा है, किस वजह से करा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। किसी को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से एक फिल्म दिखाई जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे हम अवगत हैं ये भाजपा की बी टीम है। देखिए, एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी हैं, और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है। और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। ये क्या मामला है, नहीं मामला है, किसी को छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से जो है एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे हम लोग जो है अवगत। और इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पे सब लोग समझने वाले समझते हैं कि कौन लोग करा रहा है और कौन एक्टर है। बात खत्म हो। पहली बार देखा गया किसी को जमानत मिलता है, वो व्यक्ति का जमानत हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म बात। सर कोर्ट से निकलते और जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया कोर्ट के बाहर, अब हमको इस पे भाई फिल्म है, देखिए कौन है आखिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है। बीजेपी की बी टीम है। बिहार की राजनीति इस वक्त में एक दिलचस्प मुआयने पर खड़ी है और देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अमित शाह के दौरे के बाद में बिहार की तस्वीर कैसे बनती और बिगड़ती है। नीतीश कुमार वो इस वक्त में एक बड़ी निर्णायक सियासी पारी खेल रहे हैं। इस वक्त में हर कोई नीतीश कुमार को लेकर के लिख रहा है कि बीजेपी उनको एकनाथ शिंदे बना देगी, एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बन नहीं पाएंगे, तो नीतीश कुमार की विदाई साफ साफ तय हो गई है। लेकिन ऐसे में क्या नीतीश कुमार कोई आखिरी मास्टर स्ट्रोक अभी भी खेल पाएंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने खुद ही पल्ला झाड़ दिया है, तो अब नीतीश कुमार के बारे में क्या ही बात करनी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार इससे बड़ी बड़ी बात बोल चुके हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद फिर भाजपा के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार के बयानों के मायने वक्त के साथ में बदलते रहते हैं। अब देखना यह है कि अमित शाह उनको कितना जो है वो आश्वस्त कर पाते हैं और कितना अमित शाह के सामने नीतीश कुमार अपने आप को रख पाते हैं। बिहार की राजनीति किस मोड़ पर कैसे करवट लेती है, ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।